कहानी शुरू होती है हमारे ईथन हंट भाई से, जो कि आईएमएफ का मिशन करते करते पक चुके थे, इसलिए उन्होंने रिटायर ले लिया अपने फील्ड वर्क से। और अब वो सिर्फ नए लॉन्डो को शिक्षा देते हैं और उन्हें भर्ती करते हैं अपनी आईएमएफ की टीम में। और हमारे ईथन भाई की जिंदगी एकदम शांतिपूर्वक गुजर रही होती है अपनी मंगेतर जूलिया के साथ, जो कि एक नर्स है। लेकिन जूलिया को ईथन के पुराने कारनामों के बारे में कुछ नहीं पता। और अब जब यहाँ ईथन भाई के एंगेजमेंट की पार्टी चल रही होती है, तभी ईथन को एक कॉल आता है आईएमएफ डायरेक्टर जॉन की तरफ से, जो कि उसे बताता है उसकी स्टूडेंट लिंडजी का किडनैप हो गया है। वो एक आर्म्स डीलर मिशन पे गई थी और उसी आर्म्स डीलर ने उसका किडनैप कर लिया है, और अब ये उनका मिशन है कि उसे बचा के उन्हें वापस लाना है। और इस मिशन के लिए जॉन ने पहले ही एक टीम बना ली थी, जिसमें होते हैं डेक्लेन, ईथन, जैन और ईथन का पुराना साथी लूथर। ईथन घर से जूलिया को सिर्फ ये बताकर निकल जाता है कि वो किसी जरूरी काम से जा रहा है, और अब पूरी टीम तैयार होकर जर्मनी के बर्लिन शहर में पहुंच जाती है, जहां पर लूथर दुश्मनों की पूरी बिल्डिंग को स्कैन करके उनकी सारी लोकेशन पता कर लेता है, और ये भी पता कर लेता है कि लिंडजी की लोकेशन क्या है। और अब पूरी टीम बिल्डिंग के अंदर चली जाती है, जहाँ पर लूथर उन्हें गाइड कर रहा होता है, और मौका मिलते ही वो लोग सारे दुश्मनों को मारकर लिंडजी के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर वो लिंडजी के पास से 2 खराब लैपटॉप को भी बरामद करते हैं और उस बिल्डिंग से भाग निकलते हैं, जहाँ पर वो लिंडजी को हेलीकॉप्टर में बिठा के ले जा ही रहे होते हैं कि इतने में लिंडजी का बहुत तेज सर दर्द होने लगता है। जब ईथन उसके सर को स्कैन करके देखता है, तब उसे पता चलता है कि दुश्मनों ने एक कैप्सूल के फॉर्म में एक बॉम्ब को उसके नाक के जरिए उसके दिमाग में डाल दिया, और इससे पहले कि वो उसे निकाल सके, लिंडजे की वहाँ पे मौत हो जाती है। आईएमएफ डायरेक्टर थियोडोर जो कि ईथन और उसकी टीम का बॉस होता है, वो इस मिशन से बहुत ही नाराज होता है और इसको एक कमजोर मिशन बताता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ईथन और पूरी आईएमएफ टीम लिंडजी के फनरल पर जाती है, और वहां पर ईथन को एक कॉल आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि लिंडजी के मरने से पहले, उस मिशन पे जाने से पहले, उसने ईथन को एक पोस्ट कार्ड भेजा था जिसमें कुछ जानकारी दी थी, जिसे खोलकर जब वो देखता है तो उस पोस्ट कार्ड के स्टैम्प के नीचे उसे एक मैग्नेटिक डॉट मिलता है, शायद उसमें कोई इन्फॉर्मेशन रहती है। और अब हम देखते हैं आगे, जहां पर हम देखते हैं कि आईएमएफ का टेक्नीशियन बेंजी, जो कि उन बरामद किए हुए लैपटॉप्स में से जानकारी निकालने की कोशिश करता है, और उसके हाथ में कुछ जानकारी लगती है, और उन्हें पता चलता है कि हथियारों का डीलर वही डेवियन जिसने लिंडजी को किडनैप किया था, वो रोम के वेटिकन सिटी में आने वाला है, जहां पर वो किसी रैबिट फुट नाम की चीज के पीछे गया है। और ईथन समझ जाता है कि इससे बढ़िया मौका नहीं है उसे पकड़ने का, और इसलिए वो बिना किसी ऑफिशियल अप्रूवल के वो अपनी टीम के साथ रोम जाने की तैयारी करता है। लेकिन इससे पहले कि वो रोम जाए, वो जूलिया से शादी कर लेता है, और अब ईथन अपनी टीम के साथ रोम की वेटिकन सिटी पहुंच जाता है, जहां पर वो आर्म्स डीलर उन्हें मिलने वाला होता है। और अब ईथन वहां पर भेस बदल कर एक बड़ी सी बिल्डिंग में चला जाता है, जहां पर इन सारे आर्म्स डीलर की कोई पार्टी चल रही होती है। लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, लेकिन ईथन अपने दिमाग से अंडरग्राउंड टनल की मदद से उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर वो सबसे पहले डेवियन की शक्ल का एक मास्क बनाता है, जिसे पहनकर वो एकदम डेवियन जैसा ही लगे, और अपने साथी से डेवियन की शर्ट पर ड्रिंक गिराने को बोलता है, और वो वैसा ही करती है। जहाँ पर डेवियन की शर्ट पे ड्रिंक गिर जाती है, तो वो उसे साफ करने के लिए टॉयलेट में जाता है, जहाँ पर ईथन उसका वेट कर रहा होता है, और जैसे ही वो आता है, ईथन उसके सर पे मारकर उसकी जगह ले लेता है, और अपने साथी से असली डेवियन को अंडरग्राउंड टनल में ले जाने को बोलता है। और अब ईथन, जो कि डेवियन के भेस में रहता है, वो अपने ही साथी के साथ थोड़ी दोस्ती करता है, और उसके साथ वहां से डेवियन की शक्ल में निकल जाता है, और कार को सीवर के ऊपर जानबूझ के खड़ा किया होता है ताकि वो सीवर के रास्ते से नीचे निकल सकें। और फाइनली ईथन और उसकी साथी वहां से कार से निकल जाते हैं, और उस कार में एक जोरदार ब्लास्ट करते हैं ताकि सबको लगे कि डेवियन मारा गया। और फाइनली यहाँ पर ईथन और उसकी टीम डेवियन को किडनैप करके प्लेन में ले जा रही होती है, और आगे जब डेवियन को होश आता है, तो वो अपने आप को ईथन के सामने पाता है। ईथन उससे रैबिट फुट के बारे में पूछता है, लेकिन डेवियन उसे कुछ भी नहीं बताता, और उसे उल्टा धमकी देता है कि वो जिससे भी प्यार करता है उन सबको उसी के सामने मारेगा। जिससे गुस्सा होकर ईथन उसे प्लेन की शाफ्ट खोलकर नीचे गिरा देने की धमकी देता है, और उससे रैबिट फुट क्या है उसके बारे में पूछता है, लेकिन डेवियन वहां भी कुछ नहीं बताता। और फाइनली अब प्लेन लैंड होता है, और जहां पर डेवियन को फुल सिक्योरिटी में आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स पे ले जाया जा रहा होता है, कि तभी ईथन को लिंडजी द्वारा एक पुराना मैसेज मिलता है, जिसमें वो बता रही होती है कि लिंडजी को शक होता है कि आईएमएफ डायरेक्टर थियोडोर जो शायद डेवियन से मिले हुए हैं। और ईथन वीडियो देख ही रहा होता है कि तभी उनके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला होता है, जिसमें
डेवियन के लोग उसे बचाकर वहां से ले जाते हैं और ईथन की टीम के ऊपर बहुत हमला करते हैं। ईथन जैसे तैसे बच जाता है, लेकिन अब उसे डेवियन की दी हुई धमकी याद आती है कि जिससे भी वो प्यार करता है वो उसे मार देगा, और इसलिए वो दौड़ता हुआ जूलिया के पास जाता है। लेकिन जब वो वहां पर हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जूलिया का किसी ने किडनैप कर लिया है, और अब वो हॉस्पिटल के बाहर आ ही रहा होता है। इतने में उसे डेवियन का कॉल आता है और जिसमें वो बताता है कि जूलिया उसके पास है, और अगर उसे जूलिया चाहिए तो उसने जो बैग उससे लिया था उसके अंदर रैबिट फुट के बारे में जानकारी है, उसे वो रैबिट फुट ला कर दे, नहीं तो वो जूलिया को मार देगा। और वो ईथन को रैबिट फुट लाने के लिए 48 घंटे का टाइम देता है। और इतने में वहां पर आईएमएफ के एजेंट आ जाते हैं जो कि ईथन को पकड़ने आए होते हैं। ईथन भागने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर आईएमएफ डायरेक्टर थियोडोर के पास ले आते हैं। थियोडोर जो बहुत ही गुस्सा होता है और उससे बोलता है ये सारी तुम्हारी गलती है, तो तुम बिना पूछे रोम चले गए और तुम्हारी वजह से शहर में इतनी तबाही हो गई, तुम बिना पूछताछ के अब कुछ नहीं करोगे। और ये सब वहां पर खड़ा हुआ जॉन सुन रहा होता है। वो ईथन को बताता है कि वो जानता है कि डेवियन ने उसे 48 घंटे का समय दिया है रैबिट फुट को लाने में, नहीं तो वो जूलिया को मार देगा। और यहाँ पर वो ईथन को बताता है कि रैबिट फुट एक्चुअली चाइना के शंघाई शहर में है। और अब जॉन ईथन की वहां से भाग निकलने में भी मदद करता है, जहाँ पर ईथन आईएमएफ के लोगों को चकमा देकर वहां से भाग निकलता है। लेकिन अब ईथन आईएमएफ की ब्लैक लिस्ट में आ चुका था, जिसकी वजह से ईथन अपना भेष बदल लेता है और चाइना के शंघाई शहर में चला जाता है। और पीछे से जॉन ईथन की टीम को किसी और मिशन के बहाने शंघाई भेज देता है ईथन की मदद करने, जहां पर वो शंघाई पहुंचकर फाइनली फिर से एक साथ प्लान कर रैबिट फुट को हासिल कर लेते हैं, जहां पर ईथन अपनी टीम को शुक्रिया अदा कहता है और फाइनली वहां से रैबिट फुट को लेकर डेवियन की बताई हुई लोकेशन पे अकेला चला जाता है, जहां पर एक लंबी सी कार आती है जिसमें ईथन बैठ जाता है और जहां पर ड्राइवर उसे कुछ पीने को बोलता है और उसे पी के ईथन बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है वो डेवियन के सामने है, जहां पर डेवियन ने उसे बांधा हुआ रखा होता है और उसी के सामने जूलिया भी होती है। और यहाँ पर डेवियन ने ईथन के सर में वैसे ही लिंडजी की तरह एक बॉम्ब प्लांट किया था। और अब डेवियन ईथन से रैबिट फुट के बारे में पूछता है, लेकिन ईथन उसे बताता है कि उसने ऑलरेडी उसे रैबिट फुट दे दिया है। लेकिन डेवियन यहाँ मानने को तैयार नहीं होता और उससे पूछता है कि असली वाला रैबिट फुट कहाँ पे है। लेकिन ईथन बार बार कहता है कि उसके पास सिर्फ वही रैबिट फुट है और कोई सा नहीं। यहाँ पर डेवियन उससे आखिरी बार पूछता है और उससे बोलता है कि अगर उसने अभी नहीं बताया तो वो जूलिया को गोली मार देगा। ईथन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास सिर्फ वही वाला रैबिट फुट है और उसके पास कुछ नहीं है, प्लीज उसे गोली मत मारना। लेकिन डेवियन उसकी बात नहीं सुनता और वो जूलिया को गोली मार देता है और वहां से चला जाता है। ईथन को अपनी पत्नी की मौत से बहुत बड़ा सदमा लगता है और इतने में वहां पर जॉन आता है जो उसे बताता है कि वो डेवियन के लिए काम करता है और जो औरत यहाँ पर मरी है वो एक्चुअली ईथन की पत्नी नहीं है, वो तो सिर्फ एक सिक्योरिटी की मेंबर थी। और ये सब सिर्फ रैबिट फुट की ऑथेंटिसिटी को जानने के लिए किया। और जूलिया अभी भी जिंदा है और वो बताता है कि वो रैबिट फुट को मिडिल ईस्ट में जाके बेचेंगे। और इसके बाद वो ईथन से पूछता है कि लिंडजी से तुम्हें एक माइक्रोडॉट चिप मिली थी, उसके अंदर क्या था? कहीं उसके अंदर मेरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी कि मैं डेवियन से मिला हुआ हूँ? लेकिन ईथन कहता है कि जब तक उसकी बात उसकी पत्नी जूलिया से नहीं करवाएगा वो उसे कुछ नहीं बताने वाला। और जॉन उसकी बात उसकी पत्नी से करवाता है। इतने में ईथन मौका देखते ही जॉन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और उसके बाद वो अपने आप को खोलता है और जॉन के फोन में से लास्ट डायल नंबर को निकाल कर बेंजी को कॉल करता है और उससे उसकी लोकेशन जानने को बोलता है। और बेंजी यहाँ पर ईथन को उसकी लोकेशन बताता है और उसकी मदद से वो जूलिया तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर डेवियन के लोग होते हैं जिन पर ईथन गोलियों से हमला कर देता है। लेकिन इतने में ईथन का सर बहुत तेज दर्द होने लगता है, ठीक लिंडजी की तरह। एक्चुअल में उसके सर में जो बॉम्ब था वो फटने लगता है और ईथन को उससे बहुत दर्द हो रहा होता है। और अब वहां पर डेवियन आ जाता है और वो ईथन के ऊपर हमला करने लगता है और उन दोनों की आपस में हाथापाई होने लगती है जिसमें डेवियन की मौत हो जाती है। लेकिन अभी भी ईथन के सर में जो बॉम्ब था वो उसे बहुत ज्यादा दर्द दे रहा होता है और अगर उसे जल्दी से डीएक्टिवेट नहीं किया गया तो वो उसे मार भी सकता है। ईथन अपनी पत्नी जूलिया को बताता है कि इस बॉम्ब को कैसे डीएक्टिवेट करना है। जूलिया बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देती है, लेकिन उसके शौक से ईथन की दिल की धड़कनें बंद हो जाती हैं। और अब यहाँ पर डेवियन के और भी लोग आ जाते हैं, लेकिन जूलिया अकेले ही उन पे गन से फायरिंग करती है और उन्हें मार गिराती है और ईथन का हार्ट पंप करती है और ईथन को होश में ले आती है। और ये दोनों अब वहां से बचकर रैबिट फुट को अपने साथ ले जाते हैं और ईथन अब जूलिया को अपने करियर के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है और जूलिया को अपनी टीम से भी मिलवाता है। और आईएमएफ का डायरेक्टर थियोडोर ईथन को उसके काम के लिए शाबाशी देता है।
और उसके साथ इतना गलत व्यवहार करने के लिए माफ़ी भी मांगता है। और वो ईथन से कहता है कि व्हाइट हाउस में उसके लिए कुछ काम है, कुछ लोग उससे मिलना चाहते हैं। ईथन कहता है कि वो पहले अपने हनीमून पे जाना चाहेगा, लेकिन थियोडोर कहता है कि कहीं तुम अपना काम छोड़ने का तो नहीं सोच रहे। ईथन कहता है कि मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, पर मैं रैबिट फुट के बारे में जानना चाहूंगा। और यहाँ पर थियोडोर उसे बताता है कि अगर तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम काम नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें रैबिट फुट के बारे में जरूर बताऊंगा। ईथन वहां से अपने हनीमून के लिए निकल जाता है और इसी के साथ